आजम शहबाज शरीफ कहते हैं मुश्किल की इस घड़ी में अवाम को अकेला नहीं छोड़ सकते। 3 हफ्तों में 129 अरब रुपए का अवामी रिलीफ पैकेज दिया गया। पेट्रोल लेवी में 80 रुपए फी लीटर कमी करके सब्सिडी फराहम की हिदायत की, जिसका आगाज गुज़श्ता रोज से हो चुका है। की ज़ेरे सदारत पेट्रोलियम मसनूआत पर हुकूमत की जानिब से सब्सिडी के नफाज पर पेशरफ्त का जायजा इजलास। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा मुसद्दिक मलिक, अताउल्लाह तारड़, अली परवेज मलिक, अहद खान चीमा, मोहम्मद औरंगजेब समेत दीगर ने शिरकत की। ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क की ज़रूरियात पूरी करने के लिए मुल्क में ईंधन के मुनासिब ज़खायर मौजूद हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो की जानिब से हुकूमती किफ़ायतशारी इक़दाम के नफाज पर रिपोर्ट पेश की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुसाफिर बसों को 1 लाख रुपए और मिनी बसों वैगनों को 40,000 रुपए माहाना सब्सिडी फराहम की जा रही है। अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे को रोकने के लिए ट्रकों को 70,000, बड़ी माल बरदार गाड़ियों को 80,000, डिलीवरी वैन्स को 35,000 रुपए माहाना सब्सिडी फराहम की जा रही है। निज़ामी शफाफियत के लिए ये रकूम हफ्ते के रोज से ही डिजिटल वॉलेट्स के जरिए फराहम की जा। बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का खसूसी शुक्रिया अदा करते हुए कहा, बलोचिस्तान हुकूमत की जानिब से कौमी पैकेज के लिए तयशुदा रकम जमा करा दी गई, जो लायके तहसीन है। उम्मीद है बाकी सूबे भी इस पैकेज के लिए तयशुदा रकूम जल्द जमा करा देंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, गुज़िश्ता 3 हफ्तों में 129 अरब रुपए का अवामी रिलीफ पैकेज दिया गया। मुश्किल की इस घड़ी में अवाम को अकेला नहीं छोड़ सकते। पेट्रोल लेवी में 80 रुपए फी लीटर कमी करके अवाम को फौरी रिलीफ दिया गया। पाकिस्तान रेलवे 6 अरब रुपए की सब्सिडी फराहम कर रही है, जिसकी बदौलत मुसाफिर ट्रेनों और माल गाड़ियों के किरायों में इजाफा नहीं किया जा रहा। टोल टैक्स में समाही 25% इजाफा भी वापस ले मुश्किल वक्त में जिस कदर मुमकिन हुआ अवामी रिलीफ के इकदामात उठाते रहेंगे। नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने अवाम की मुश्किलात के पेश नज़र पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी कम की। इस्लामाबाद और लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी गई। वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ का तकरीब से खिताब बोले, ईस्टर मोहब्बत और हम आहंगी का आलमगीर पैगाम है। मुल्क की तरक्की में मसीही बरादरी का कलीदी किरदार है। हम मसीही बरादरी के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। पाकिस्तान में रहने वाले मसीही अफराद अपने वतन का दिफा करना जानते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम लोगों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये जंग हमने तो नहीं शुरू की, मगर ये पूरी दुनिया को एक प्रॉब्लम फेस हो रहा है कि जहां पे तेल की कीमतें पूरी दुनिया में ऊपर जा रही है। इससे पाकिस्तान का तो कोई ताल्लुक नहीं है, मगर इन मुश्किल हालात में जिस हद तक हो सका, अभी आपने देखा कि परसों रात वज़ीर-ए-आज़म ने जो लेवी थी, जो टैक्स था तेल के ऊपर, 80 रुपए उसमें कमी की। वो क्यों की? क्योंकि उनको आपके दर्द का एहसास है। मैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, हुकूमत की तरफ से आपको यकीन दिलाता हूं, जब जब गुंजाइश पैदा होगी अवाम को वो ट्रांसफर करेंगे। सब्सिडी का सिलसिला शुरू हो चुका है मोटरसाइकिल्स के लिए, गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। इस्लामाबाद में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी गई है। लाहौर में भी वज़ीर आला पंजाब ने, पूरे पंजाब में मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने की है। वो भी बहुत दर्द रखती हैं अक़लियतों का। तो ये काबिज जारी रहेगी, हर तरह से जारी रहेगी, और इन मुश्किल हालात में आपकी हुकूमत पीछे नहीं हटेगी। नाजरीन, महंगा जेट फ्यूल कौमी एयरलाइन को भारी पड़ने लगा है। PIA ने सहाफ़ियों, सीनियर सिटीजन और दीगर अफराद के लिए टिकटों में रियायत खत्म कर दी। PIA ने स्टूडेंट्स, सीनियर सिटीजन, सहाफ़ियों, रिटायर्ड फौजी और ASF एहलकारों को टिकटों में मिलने वाली रियायत को ख़त्म कर दिया। PIA इंतज़ामिया ने फैसले से तमाम एयरपोर्ट्स पर अमले को आगाह कर दिया। तर्जुमान PIA का कहना है, कौमी एयरलाइन ने टिकटों में तमाम इकसाम की रियायत वापस ले ली। ये फैसला ईंधन की कीमतें मामूल पर आने तक किया गया है। महंगे जेट फ्यूल से PIA को अखराजात में शदीद दबाव है। इसी वजह से तमाम शोबों के अफराद को मिलने वाले डिस्काउंट को ख़त्म कर दिया गया। पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के असरात, पंजाब पुलिस अफसरान की गाड़ियों के पेट्रोल में नुमाया कमी कर दी गई। DIGs और AIGs अब 150 लीटर माहाना पेट्रोल इस्तेमाल करेंगे, जबकि SPs का पेट्रोल 800 से कम करके 600 लीटर कर दिया गया। मजीद बता रहे हैं मुजाहिद लतीफ़। IG पंजाब की हिदायत पर पुलिस के अखराजात कम करने के लिए सख्त इक़दामात। IG ऑफिस में तैनात AIGs के लिए पेट्रोल 500 से कम करके 150 लीटर कर दिया गया। DIG रैंक के अफसरान का पेट्रोल कोटा भी कम करके 150 लीटर कर दिया गया है। लाहौर पुलिस में भी नई पेट्रोल पॉलिसी का इतलाक कर दिया गया। SSPs अब 800 लीटर माहाना के बजाय 600 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल करेंगे, जबकि SPs के लिए पेट्रोल कोटा 600 से कम करके 450 लीटर कर दिया गया है। इसी तरह DSPs के लिए पेट्रोल कोटा 400
500 سے کم کرके 300 لیٹر ماہانہ کر دیا گیا۔ پولیس افسران کے ساتھ چلنے والے اسکواڈ کی گاڑیوں کا پیٹرول 300 سے کم کرके 150 لیٹر کر دیا گیا ہے۔ تھانوں کی گاڑیوں کے پیٹرول میں کوئی کٹوتی نہیں کی گئی تاکہ پولیس کے فیلڈ آپریشنز متاثر نہ ہوں۔ آئی جی پنجاب نے تمام RPOs کو اسکواڈ گاڑیوں کی تعداد بھی کم کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ مجاہد لطیف، لاہور نیوز۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ رائے ونڈ سالانہ تبلیغی اجتماع کے انعقاد میں بھی وزارت داخلہ کی جانب سے ہر ممکن تعاون فراہم کیا جائے گا۔ غیر ملکی وفود کو ویزے کے حصول کی مکمل سہولت دی جائے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی رائے-ونڈ میں عالمی تبلیغی مرکز آمد۔ محسن نقوی نے تبلیغی جماعت کے اکابرین مولانا امجد فاروق، مولانا عامر، انوار غنی، امتیاز غنی، مولانا مدثر شاہین اور دیگر سے ملاقات کی۔ وفاقی وزیر داخلہ بھارت اور بنگلہ دیش سے آئے اکابرین سے بھی ملے۔ محسن نقوی نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے تبلیغی جماعت کے اکابرین کی گراں قدر خدمات کو سراہا۔ غیر ملکی اکابرین نے کہا کہ وزارت داخلہ کے بھرپور تعاون کے باعث اس بار ویزوں کا کوئی ایشو نہیں ہوا۔ بنگلہ دیش کے اکابرین نے وزیر داخلہ محسن نقوی کو بنگلہ دیش میں عالمی تبلیغی اجتماع میں شرکت کی دعوت بھی دی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ سالانہ اجتماع کے انعقاد میں بھی وزارت داخلہ کی جانب سے ہر ممکن تعاون فراہم کیا جائے گا۔ غیر ملکی وفود کو ویزے کے حصول میں مکمل سہولت دیں گے۔ رواں سال بھی ایئرپورٹس پر اسپیشل کاؤنٹرز قائم کیے جائیں گے۔ اسلام کی تبلیغ کے لیے سہولت اور آسانی فراہم کرنا ہمارا فرض ہے۔ تبلیغی جماعت کے اکابرین کا کردار ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اس موقع پر امت مسلمہ کے اتحاد، شر و باطل کے خاتمے اور حق و سچ کی سربلندی کے لیے دعا کروائی گئی۔ پاکستان کی سلامتی، ترقی، خوشحالی اور امن کے لیے بھی خصوصی دعا کی گئی۔ امریکہ، اسرائیل، ایران کی جنگ کو روکنے کے لیے پاکستان مذاکرات کی کوشش کر رہا ہے۔ موجودہ حالات میں مسلمانوں کو متحد ہونا ہوگا۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی کا اتحاد امت سیمینار سے خطاب، بولے پاکستان جنگ رکوانے کے لیے مثبت کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے بھائیوں جیسے تعلقات ہیں۔ پاکستان کی قیادت روز و شب کوشاں ہے۔ ہماری قیادت نے روز اول سے یہ موقف اپنایا کہ عرب اسلامی ممالک اور ایران کے درمیان تصادم نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں ہم نے ایران پر اسرائیلی اور امریکی حملے کی بھرپور مذمت کی ہے، وہاں عرب اسلامی ممالک پر جو حملے ہو رہے ہیں اس کی بھی پاکستان نے بھرپور مذمت کی، اور ہماری قیادت فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب، وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب اور وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے ان دنوں میں جس طرح برادر اسلامی ممالک کے ساتھ رابطے کر کے اور پھر سعودی عرب، پاکستان، ترکیہ، مصر یہ کوشاں ہے کہ یہ جنگ ختم ہو اور عرب اسلامی دنیا کے اندر جو ہے آپس میں معاملات جو ہے ٹیبل کے اوپر طے ہوں، اس میں یہ کوششیں جاری اور ساری ہیں۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے کہا ہے پنجاب حکومت کا منشیات فروشوں کے حوالے سے موقف بہت کلیئر ہے۔ پنجاب کو منشیات سے پاک کرنا وزیر اعلیٰ مریم نواز کی پہلی ترجیح ہے۔ پنجاب حکومت منشیات کے مستقل تدارک اور آگاہی کے لیے ڈرگ ایڈوائزری ہب کا بھرپور ساتھ دے گی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری سے سری لنکا کے اعزازی قونصل جنرل یاسین جویا کی ملاقات۔ پنجاب اور سری لنکا کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں انسداد منشیات اور منشیات کے عادی افراد کے علاج کے پروگرام پر بھی گفتگو کی گئی۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے کہا کہ پنجاب حکومت کا منشیات فروشوں کے حوالے سے موقف بہت کلیئر ہے۔ پنجاب کو منشیات سے پاک کرنا وزیر اعلیٰ مریم نواز کی پہلی ترجیح ہے۔ پنجاب میں اب منشیات فروشوں کے لیے کوئی جگہ محفوظ نہیں رہی۔ تعلیمی اداروں میں منشیات کے تدارک کے لیے مہم چلائی گئی ہے۔ نوجوان نسل کو نشے جیسی لعنت سے محفوظ رکھنا حکومت پنجاب کا اولین ایجنڈا ہے۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے مزید کہا کہ سماجی تنظیم ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ ہب کا رول بھی قابل تعریف ہے۔ پنجاب حکومت منشیات کے مستقل تدارک اور آگاہی کے لیے ڈرگ ایڈوائزری ہب کا بھرپور ساتھ دے گی۔ ناظرین، عالمی مارکیٹ میں پام آئل اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تیزی کے اثرات مقامی مارکیٹ تک پہنچ چکے ہیں۔ گھی کے نرخوں میں بھی مسلسل اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ رواں ماہ کے پہلے ہفتے میں گھی 15 روپے فی کلو تک مہنگا ہوا ہے۔
महंगाई का सैलाब हर चीज को अपनी लपेट में लेने लगा। मार्केट जराये का कहना है कि 16 किलो घी के कनस्तर की कीमतों में भी नुमाया इजाफा हुआ है। हालिया दिनों में फी कनस्तर तकरीबन 250 रुपए तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मुख्तलिफ ब्रांड्स के 16 किलो घी के कनस्तर 7,450 रुपए से 7,600 रुपए तक फरोख्त हो रहे हैं। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मार्च से अप्रैल के पहले हफ्ते तक घी के 16 किलो कनस्तर में मजमूई तौर पर 500 रुपए इजाफा हो चुका है। मार्केट जराये के मुताबिक आलमी मार्केट में पाम ऑयल के नरखों में तकरीबन 8 से 12% तक इजाफा रिकॉर्ड हुआ। पाम ऑयल $100 महंगा होकर $1150 फी टन हो चुका है, जिसका बराह रास्त असर मकामी मार्केट में घी और खुर्दनी तेल की कीमतों पर पड़ रहा है। मार्केट जराये के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मकामी सतह पर घी और खुर्दनी तेल मजीद महंगा होने का भी खदशा है। महंगाई ने लुंडा बाजार में कदम जमा लिए। एक साल गुज़श्ता की निस्बत कीमतें डबल हो गईं। शहरी लुंडा बाजार से सस्ती चीज़ें खरीदने को तरसने लगे। कहते हैं अब तो यहाँ से भी खाली हाथ जाना पड़ रहा है। लंडा बाजार भी महंगाई की जबरदस्त लपेट में। गरीब आवाम परेशानी में मुब्तला। सस्ती अशिया की तलाश बेसूद। दिनों में कीमतें आसमान की बुलंदियों पर। हर चीज पिछले साल की निस्बत डबल रेट से भी ज्यादा। शहरियों का कहना है कि यहाँ से इस्तेमाल शुदा चीजें सस्ती मिल जाया करती थीं। अब तो ये बाजार भी कुव्वत खरीद से बाहर होता जा रहा है। पहले दुकानदार रेट मुनासिब ही किया करते थे, अब मुंह मांगे दाम मांगे जाते हैं। पिछले साल समझ में आती थी, अब तो रेट बहुत बढ़ गई। जो पिछले साल चीज़ 500, 600, 400 की आती थी, अब वो 1000-1200 से कम तो बात कर ही नहीं रहे। पेट्रोल महंगा तो उन्होंने कहना कि हमने भी चीज़ें महंगी कर दी हैं। जो चीज़ें पेट्रोल की वजह से नहीं भी महंगी हो रही, वो भी महंगी हो ही रही है। शहरियों ने शिकवा किया कि हुकूमत गरीब आदमी बारे सोचे। आर्जी रिलीफ से घर नहीं चल रहे। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। हेल्थ की सरकारी मुलाजमीन के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर नई सख्त हिदायत जारी। गैर मजाज मालूमात शेयर करना सख्ती से मना। हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ बयानबाजी पर पाबंदी आयद कर दी गई। मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट देखिए। सोशल मीडिया सरगर्मियों की कड़ी निगरानी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ पंजाब की सरकारी मुलाजमीन के लिए सख्त पाबंदियां। तमाम मेडिकल यूनिवर्सिटियों, कॉलेजेस और टीचिंग अस्पतालों को मरासला फौरी तौर पर सर्कुलेट करने का हुक्म। सोशल मीडिया के इस्तेमाल में इंतहाई एहतियात बरती जाए। किसी भी किस्म की गैर मुसद्दिका या जाती राय अवामी सतह पर पेश करने से गुरेज करें। मरासले के मुताबिक हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ बयानात या मवाद शेयर करना क्वायद की खिलाफ वर्जी तस्वुर होगा। सोशल मीडिया पर किसी भी गैर जिम्मेदाराना सरगर्मी को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हुकाम ने वाज़ेह किया कि खिलाफ वर्जी करने वाले अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हदायत पंजाब सिविल सर्वेंट्स कंडक्ट रूल्स 1966 के तहत जारी की गई हैं। हदायत जारी की जा चुकी हैं। मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। रहनुमा जमात इस्लामी डॉक्टर फरीद पराचा कहते हैं हज का बुलावा उन्हें आता है जिनके दिल में अल्लाह के घर जाने की तड़प होती है। डॉक्टर सरफराज आवान और फरोह आफ्ताब जैदी का कहना है हज जिंदगी में एक बार फिर फ़र्ज़ है। आज़मीन मनासिक हज अच्छी तरह सीख कर और स्मार्ट मोबाइल साथ लेकर जाएं। उलमा अकेडमी मंसूरा के हज तरबियती प्रोग्राम की रुदात जानते हैं इस रिपोर्ट में। उलमा अकेडमी मंसूरा के ज़रिए तमाम हज तरबियती प्रोग्राम के इनेकाद डॉक्टर फरीद अहमद पराचा, इलामा डॉक्टर सरफराज सवान, फरोख आफ्ताब जैदी, डॉक्टर इकबाल निकियाना, उसामा फरीद, सलीम अहमद और दीगर ने खिताब किया। डॉक्टर फरीद अहमद पराचा ने कहा हज तमाम जिस्मानी और माली इबादतों का मजमूआ है। हज का बुलावा उन्हें आता है जिनके दिल में अल्लाह के घर जाने की तड़प होती है। हाजी सऊदी कवानीन की पाबंदी करें, अपने ज़ाती और मुल्की वकार का ख्याल रखें। डॉक्टर सरफराज सवान का कहना था हज जिंदगी में एक बार फर्ज है। आज़मीन मनासिक हज अच्छी तरह सीख लें। ख़वातीन बाजमात नमाज की अदायगी और जनाजा पढ़ने का तरीका सीख कर जाएं। साबिक कोऑर्डिनेटर वजारत मजहबी अमूर फरोख आफ्ताब जैदी का कहना था तमाम आज़मीन हज स्मार्टफोन साथ लेकर जाएं, क्योंकि रियासत जन्नता में दाखिले का वक्त मोबाइल ऐप के जरिए हासिल करना पड़ेगा। आज़मीन हज ऐप पर दी गई हिदायत के मुताबिक बर वक्त अपने मुतल्लिका हज कैंप जाएं। तरबियती अमल के साथ आज़मीन हज को हवाई टिकट, वीसा, शनाख्ती लॉकेट और अदविया पैकिंग की सहूलियात फराहम की जाएंगी। आज़मीन हज अपना असर शनाख्ती कार्ड और तस्वीर वाली कंप्यूटराइज्ड बैंक रसीदें लाजमी हमरा लाएं। लाहौर से हज परवास की रवानगी 19 अप्रैल से शुरू होगी। पंजाब में महंगाई से मुतासरा आवाम को बड़ा रिलीफ देने का मंसूबा तैयार। किराए पर बसें लेकर मुफ्त ट्रांसपोर्ट चलाने की तैयारी।
इब्तिदाई मरहले में 1000 नॉन AC बसें चलाई जाएंगी। बसें चलाने पर माहाना 1 अरब 85 करोड़ 68 लाख रुपए खर्च होंगे। की महंगाई से मुतासरा आवाम को फौरी रिलीफ देने का मंसूबा तैयार। सूबे भर में किराए पर बसें लेकर शहरियों के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्ट चलाने की तैयारियां। मुख्तलिफ शहरों में इब्तदाई मरहले में 1000 नॉन AC बसें चलाई जाएंगी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पंजाब में किराए की एक बस चलाने का खर्च फी किलोमीटर 309 रुपए 47 पैसे आ रहा है। किराए पर लेकर एक बस चलाने के लिए रोजाना 61,894 रुपए से ज्यादा लागत आएगी। 1000 किराए की बसें चलाने पर योमिया खर्च 6 करोड़ 18 लाख रुपए तक खर्च हो सकते हैं। किराए की बसें चलाने पर माहाना अखराजात 1 अरब 85 करोड़ 68 लाख रुपए होंगे। बसों के अखराजात में ईंधन, अमले की तनख्वाहें, मुरम्मत और टूल टैक्स वगैरह शामिल हैं। हुकूमती ज़राए का कहना है किराए पर बसें लेकर बगैर मुनाफा मामी सहूलत के चलाने के मंसूबे की हतमी मंजूरी और निफाज से कबल माली जायजा लिया जा रहा है। अवाम को रिलीफ देने के लिए पंजाब में फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस दी जाएगी। रोजाना लाखों शहरी मुस्तफीद होंगे। सारा बोझ हुकूमत को उठाना पड़ेगा। आदादो शुमार के मुताबिक माहाना अरबों रुपए का माली बोझ बर्दाश्त किया जाएगा। नौत की कीमतों में इजाफे के बाद पंजाब हुकूमत ने मैस ट्रांजिट सिस्टम में फ्री सफरी सहूलत फराहम कर दी है। फैसले के तहत ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस, स्पीडो और ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों में रोजाना तकरीबन 9 लाख मुसाफिर मुफ्त सफर करेंगे। लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन से 3 लाख से ज्यादा, मेट्रो बस से 1,40,000, स्पीडो बसेस से तकरीबन 1,75,000 जबकि ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों से 17,000 से ज्यादा मुसाफिर मुस्तफीद। मार के मुताबिक रोजाना 1 करोड़ 93 लाख रुपए से ज्यादा की सब्सिडी दी जा रही है, जिसमें ऑरेंज लाइन ट्रेन पर तकरीबन 90 लाख रुपए, मेट्रो बस पर 56 लाख रुपए, स्पीडो बसेस पर 43 लाख रुपए जबकि ग्रीन बसों पर 3,50,000 रुपए खर्च होंगे। माहाना बुनियादों पर पंजाब हुकूमत को 85 करोड़ 62 लाख रुपए से ज्यादा माली बोझ बर्दाश्त करना होगा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान के मुताबिक ये इकदाम अवाम को रिलीफ देने के लिए किया गया है। पेट्रोलियम की कीमतों में कमी के साथ ही निजी किरायों में भी कमी कराई जाएगी। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। पंजाब में मोटरसाइकिल मालिकान को डिजिटल सब्सिडी देने का मंसूबा तैयार। मुस्तहिक बाइक मालिक के नाम डिजिटल वॉलेट अकाउंट खोला जाएगा। 2000 रुपये सब्सिडी की रकम मोटरसाइकिल सवार के अकाउंट में मुंतकिल की जाएगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पंजाब में पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों से मुतासरा मोटरसाइकिल सवारों को रिलीफ देने का फैसला। DG एक्साइज उमर शेर चट्ठा मंसूबे के तहत हर मुस्तहिक बाइक मालिक के नाम डिजिटल वॉलेट अकाउंट खोला जाएगा। मोटरसाइकिल सवार के वॉलेट अकाउंट में माहाना 2000 रुपये ने मजीद बताया कि सब्सिडी की शफाफ तकसीम के लिए पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी ने मुल्क भर की बाइक्स का डेटा हासिल कर लिया है। सूबे भर में रजिस्टर्ड बाइक्स का रिकॉर्ड मुतलका अदारों के साथ शेयर किया जा चुका है। लाहौर में 55 लाख जबकि पंजाब भर में 2 करोड़ 10 लाख से ज्यादा। हुकाम का कहना है कि पंजाब के बाइक्स मालिकान को दी जाने वाली माहाना सब्सिडी का मुकम्मल माली बोझ सूबाई हुकूमत बर्दाश्त करेगी। आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। वजारत तवानाई ने तवानाई बचत के सिलसिले में चारों सूबों से मुशावरत का अमल तेज कर दिया। तवानाई बचत के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। वजारत तवानाई की जानिब से तवानाई बचत के लिए चारों सूबों से मुशावरत का अमल जारी। वजारत तवानाई ज़राए का कहना है कि सूबाई हुकूमतें चैम्बर्स और तजारती तंजीमों से राय ले रही हैं। डिस्कोर्स से भी डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। बाजार, मार्केटें, दुकानें और कमर्शियल जोन्स जल्द बंद करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। गीर सतह पर 1 से 2 माह के लिए लागू होगा। दुकानें बाजार 9 बजे सुबह से 6 बजे तक खोलने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। ये किफायत शारी मुहिम में ताजरों का अमली हिस्सा समझा जाएगा। जिस तरह काबीना सरकारी मुलाजमीन ने तनख्वाहों और पेट्रोल की कटौती में हिस्सा दिया। इस वक्त कौम और मुल्क को किफायत तजावीज़ का जायजा लेकर आइंदा हफ्ते फैसला हो जाएगा। इससे लोड शेडिंग से बच जाएंगे। पेट्रोल की बचत भी इसी का हिस्सा होगी।